जय श्री राम, ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव। नो डाउट हमारे देश में धर्म की रक्षा के लिए और धर्म के मार्ग में आए हुए अज्ञानता से संपन्न कार्यों को रोकने के लिए बजरंग दल वाले अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक कहा जाता है कि हमारे देश का बल बजरंग दल वाले गौ रक्षा के लिए, गौ माता की जो तस्करी होती है उसको रोकते हैं। अपनी जान पर खेलकर तस्करों को पकड़ते हैं। अभी रिसेंटली हरसा वाले बाबा जी जो गौ रक्षा के लिए जाने जाते थे, इसी की भेंट चढ़ गए। तस्करों ने उन्हें शहीद कर दिया। और बजरंग दल वाले इसके साथ साथ धर्म परिवर्तन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए, भारतीयों को क्रिश्चियनिटी में जाने से रोकने के लिए, मुसलमान धर्म में जाने से रोकने के लिए संघर्ष कर रही हैं। काबिले तारीफ है। इसके अलावा बजरंग दल वाले लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लैंड जिहाद, ये जो मुसलमान समुदाय ने हमारे देश में इतने जिहाद फैला रखे हैं, उसको रोकने के लिए भी ये बजरंग दल वाले संघर्ष कर रहे हैं। कहना नहीं होगा कि हमारे देश की जो आज बैकबोन अगर किसी को माना जाए, बैकबोन की तरह जिस पर देश हमारा खड़ा है, सीधा खड़ सकता है, तो वो बजरंग दल ही है। और भी दल हैं, शिव सेना वाले हैं, राम सेना वाले हैं, सनातनी संघ हैं। उनका इतना योगदान नहीं है इन कुरीतियों को रोकने के लिए जितना बजरंग दल वालों का है। सब अपने अपने हिसाब से धर्म की रक्षा के लिए, समाज में जो कन्वर्सेशन हो रही है उसको रोकने के लिए, जिहाद को रोकने के लिए अपना अपना योगदान डाल रहे हैं। मगर जो मैं गंभीर बात करने जा रहा हूं वो भी बजरंग दल से ही संबंधित है। मैं बजरंग दल से जुड़े हुए युवा अपने साथियों से, बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आपको ये भी सवाल होते होंगे कि बजरंग कौन। जहां जिसके नाम पर आपने अपने दल का नाम बजरंग दल रखा है, वो बजरंगबली कौन वो है? अगर है तो आप उसको साबित करें, क्योंकि इस सवाल का जवाब देना समाज, हमारे समाज को, बजरंग दल वालों को, समाज को इस सवाल का जवाब देना भी बहुत जरूरी है। जैसे हमारे देश में चाहे वो कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी, लेफ्टिस्ट, रैशनलिस्ट, कांग्रेस वाले, जहां पढ़ा लिखा हिंदू समाज आज इस सवाल का जवाब ना मिल पाने के कारण ही राम को काल्पनिक कहने लगा है, क्योंकि प्रमाण की रीति से उन्हें जवाब नहीं दिया गया कि राम कौन। क्योंकि भगवान को तो एक तरफ वो पढ़ते हैं कि वो निराकार है, जन्म मरण से रहते हैं, वो हम सब का पिता है। वो जो सत्याराम है, क्योंकि वो हम सब पूरे जगत का पिता है, इस नाते ना तो उसकी कोई पत्नी हो सकती है, ना माँ बाप हो सकते हैं, ना ही उसके कोई विशेष बच्चे हो सकते हैं। गीता में भी भगवान की जो पहचान है, परिचय है, ऐसा ही है। और विश्व में भी भगवान को इसी रूप में ही माना जाता है कि जो है सबका पिता, उसकी कैसे कोई पत्नी हो सकती है, कैसे उसके कोई बच्चे हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, वो किस तरह से गर्भ से पैदा हो सकता है, वो कैसे फिर बाद में मर भी सकता है। और इसीलिए जे हमारे भगवान काल्पनिक हो गए उन लोगों के लिए जिनको हमने आध्यात्मिक रूप में जवाब नहीं दिए। और इनकी गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे समाज, हमारा भारतीय समाज पढ़ लिख गया, आगे के आगे पढ़ाइयाँ कर रहा है, वो हिंदू समाज, वो क्यों नहीं हिंदू धर्म को मानता, हिंदू संस्कृति को नहीं मानता, किसी राम को नहीं मानता, रामायण को, महाभारत को, भगवत को क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो पढ़ लिख गया है। वो सवाल करता है, वो चाहता है कि हमें प्रमाणिक रीति से, वैज्ञानिक आधार पर हमारे सवालों का जवाब दो, और हम दे नहीं पाते सिवाय इसके कि हम उनको अपने धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वही पढ़कर सुना देते हैं।
तो मैं बजरंग दल वालों से, अपने बहन भाइयों से, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें फख्र है उनके ऊपर, मैं सल्यूट करता हूं उनको। मगर जहां पर आकर वो जो वीक पॉइंट है, उनकी कमजोरी है, वो यही है कि वो कैसे समाज को ये साबित करके बताएंगे कि कोई बजरंग बली भी था। जहां राम को काल्पनिक कहा जा सकता है, माना जा रहा है, वो तो एक पुरुष था, वहां फिर बजरंग बली कहां रह जाते हैं? बजरंग बली तो आते भी बन्नर जाति से हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर कोई बन्नर, चाहे वो त्रेता युग में रहा हो, राम के साथ रहा हो, वो कैसे मनुष्यों की तरह दो पैरों पर चलता था, मनुष्यों की भाषा बोलता था, वस्त्र पहनता था, घरों में या महलों में रहता था, मनुष्यों की भाषा में बात करता था। अगर वो तब था तो वो अब क्यों नहीं है? उसकी पीढ़ियां क्यों नहीं मनुष्यों की तरह आगे के आगे बढ़ी? उन बन्नरों का कुल नाश क्यों हो गया? उन्होंने ऐसा कौन सा अधर्म कर दिया, ऐसा पाप कर दिया कि जैसे बाली था, सुग्रीव था, बजरंग बली थे, और भी बन्नरी सेना में प्रमुख जो चरित्र आते हैं, उनकी वंशावली कहां गई? वो अब क्यों नहीं मिलते? हम तो बन्नर को बन्नर की तरह ही देखते हैं, वो तो एक जानवर ही है। ये भी सवाल है कि अगर त्रेता युग में बन्नर इस काबिल थे कि मनुष्यों की तरह बोलते थे, मनुष्यों की तरह सोचते थे, वस्त्र पहनते थे, महलों में या घरों में रहते थे, तो तब जो और जानवर थे, हाथी थे, टाइगर शेर थे, जिराफ थे, जैबरा थे, गधे थे, कुत्ते थे, तोते थे, चिड़ियां थीं, बगुले थे, ऋष थे, वो क्यों नहीं बंदरों की तरह बोलते थे भाई? और जे क्यों बोलते थे ऐसी भाषा मनुष्यों की तरह? जे कहां से पैदा हुए थे और कहां चले गए? अब बजरंग बली की यथार्थ आइडेंटिटी को आप साबित कैसे करोगे? अब भी बहुत से भारतीय आपको सही नहीं मानते, क्योंकि वो बजरंग बली को ही नहीं मानते, क्योंकि ऐसा कोई बन्नर जानवर था, देवता था, वो राम का भक्त था, तो आप कहां से आ गए? उसके नाम पर आपने बजरंग दल बनाया हुआ है। तो मैं चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता उन हिंदुओं की तरह या उन लोगों की तरह कि कोई राम नहीं था, कोई बजरंग बली नहीं था। कौरव पांडव भी थे, राम भी हुए हैं, कृष्ण भी हुए हैं, बजरंग बली भी हुए हैं, मगर उस तरह से नहीं हुए जिस तरह से हमें इनकी कहानियां या कथाएं सुनाई गई। ये जो हमारी धार्मिक फिलॉसफी है, भारत की जो पुरातन है, सबसे पहले थी, ये साधारण नहीं है। जिस शैली में ऋषियों मुनियों ने हमारे वेद, शस्त्र, उपनिषद रचे हैं, अलंकृत रीति से प्रतीकों का इस्तेमाल करके उनको आध्यात्मिक रीति से ही समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। साधारण भाषा में उसको सत्य नहीं माना जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि फलाने ग्रंथ में लिखा है कि वहां स्वर्ग में दूध की नदियां बहती थी, तो उसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई नदी की तरह कोई था, कोई नदी थी और उसमें दूध बह रहा था। उसका मतलब है कि तब दूध बहुत था, घर घर में दूध था। यानी किसी बात को अलंकृत रीति से पेश करना होता है तो इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो ऋषियों ने खूब किया। राम के संबंध में किया, कृष्ण के संबंध में किया, बजरंग बली या हनुमान जी के संबंध में किया। मगर वो ना तो राम वैसे थे जैसे हमें सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं, ना कृष्ण जी वैसे थे, ना बजरंग बली जी वैसे थे। तो फिर बजरंग बली की सत्य कहानी क्या है? कौन था बजरंग बली? जी आप अगर हो सके तो, अगर आपसे कोई पूछे तो उनको ये जवाब देना। हम बताते हैं क्योंकि हम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, सभी को ही ब्रह्म का ज्ञान हमें होना चाहिए। मगर खेद है कि बहुत कम लोग भारत में ब्रह्म के ज्ञाता हैं जिनको सत्य का पता है, जो सत्य राम को भी जानते हैं, कृष्ण जी को भी जानते हैं, शिव को भी पहचानते हैं, बजरंग बली, कौरव पांडव सभी को जानते हैं वो क्या थे। मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो जो बहुत बड़ी विशाल बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर मैं सही रीति से बताऊं तो पता नहीं कितनी वीडियो बन जाए और कितना वक्त लग जाए। कहते हैं समझदार को तो इशारा ही काफी होता है, और मैं मानता हूं कि मेरे बजरंग दल के जो भाई बहन है बहुत समझदार हैं, इशारे को समझ जाएंगे। होता क्या है, जब
मनुष्य कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य से जानवर बन जाता है तो वो बंदर तुल्य हो जाता है। उसकी तुलना बंदर से की जाती है, ना कि किसी और जानवर से की जाती है। वैसे तो हम आज भी कह देते हैं कि ये तो लूंबड़ी की तरह चालाक है, ये तो लूंबड़ी है, ये लूंबड़ है, ये बघियाड़ है, ये कुत्ता है। इंसानों को हम ऐसे ऐसे गाली भी देते हैं ना। जहाँ ये बंदर है, जो मनुष्य काम विकारों से भरा होता है, बहुत चुस्त चालाक होता है, कहते हम कहते थे ये बंदा नहीं, ये बंदर है, बंदरों की तरह हरकत करता है। इसी तरह से ही होता है। जब कलयुग का अंतिम समय आता है, हम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, जो मानव जाति, तो वो बंदर तुल्य हो जाती है। देखने में तो वो इंसान ही होते हैं, नर नारी, मगर उनकी जो आत्मिक या मानसिक अवस्था होती है, मानसिक अवस्था, वो बंदरी तुल्य हो जाती है। बंदर के साथ ही मनुष्य का क्यों तुलना किया, इसका मेल किया गया है? क्योंकि और जानवरों से ज्यादा जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो बंदर में और जानवरों से ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा, सबसे पहले तो आप काम विकार को ले लो, क्योंकि काम विकार सभी विकारों का राजा है। सबसे बड़ा विकार दुनिया में काम विकार है। एक शिव शंकर भोलेनाथ के सिवाय इसको किसी ने नहीं जीता। कहते हैं कि शिव ने ही काम विकार को भस्म किया था, बाकी देवताओं से ये संभव नहीं हुआ कि वो काम विकार को भस्म कर देते, यानी खत्म कर देते। तो बंदर में ये विकार सबसे ज्यादा होता है, काम विकार। वो ऐसी ऐसी हरकतें करता रहता है, जब बंदरिया भी उसके पास नहीं होती तब भी वो अश्लील हरकतें करता है। आप देख सकते हैं बंदर को ऐसा करते हुए। और जानवरों से बढ़कर उसमें क्रोध भी होता है, ज्यादा होता है। आप उसको थोड़ा सा छेड़ कर देखो, थोड़ी सी आंखें निकाल कर देखो, वो आपको ऐसे खाने को आता है, इतना क्रोध होता है। और जानवरों से कहीं ज्यादा बढ़कर उसमें लोभ भी होता है, यानी लालच। आप उसको कोई चीज खाने वाली देने जाओगे तो आपसे वो छीन लेगा, छीन कर इकट्ठी करके भाग जाता है। आपका मोबाइल भी छीन लेगा, आपकी गॉगल्स लगी है उसको छीन लेगा, कोई पर्स है आपके पास, कोई बैग है उसको छीन लेगा, भाग जाएगा। इतना लालची होता है बंदर। और उसमें मोह इतना होता है, हम देखते भी हैं, अगर बंदर का बच्चा मर जाए तो उसको मरे हुए को अपनी छाती से चिपकाए हुए घूमता रहता है, जब तक कि वो कंकाल ना हो जाए, छोड़ता ही नहीं उसको। इतना मोह होता है उसमें। और अहंकार तो होता ही है, मेरे जैसा कोई नहीं है बंदर की तरह, बाकी जानवर तो ऐसे ही हैं। और जब ये विकार मनुष्य में आ जाते हैं, कल युग के अंतिम समय में विकारी हो जाता है मनुष्य, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो बिल्कुल बंदर ही बन जाता है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आज जितना मनुष्य जाति में पाया जाता है, जो पहले इतना नहीं था। देख रहे हैं, काम की अगन घर घर में लगी हुई है, जो इस तरह से भड़क गई है मनुष्य जाति में कि सभी रिश्ते काम की भेंट चढ़ गए। आए दिन आप देखते तो हो सोशल साइट पर, मीडिया में, अपने मोबाइल में, भाई बहन का रिश्ता खराब हो गया, माँ बेटे का रिश्ता खराब हो गया, काम की भेंट चढ़ गया। इंसान में क्रोध कितना हो चुका है, ये कोई बात सहन नहीं करता, इसमें शांति नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, इतना क्रोधी हो गया है ये। कोई बात नहीं सहन करता, किसी बात का सामना करने के लायक नहीं रहा। लालची इतना हो गया कि हरदम पैसा पैसा पैसा, भौतिक वस्तुएं इकट्ठी करने में लगा है, चाहे कब्र में उसके पैर क्यों नहीं है, फिर भी वो इसकी जो तृष्णा है इतनी जागृत है, इतनी बढ़ गई है, वो सोचता नहीं है कि मेरे पास इतना जीवन है, जितना कुछ मैं भौतिक पदार्थ इकट्ठे करने में लगा हूं, इतना लालची हो गया हूं, लोभी हो गया हूं। और अपने बच्चों के प्रति इतना मोहग्रस्त हो गया है कि बच्चे उसकी आंखों के सामने बुरे से बुरा कार्य करने में लगे हैं, मगर वो उनको रोक नहीं रहा, उनको टोक नहीं रहा, उनको वर्ज नहीं रहा, उनको डांट नहीं रहा, मार नहीं रहा। मोह में इतना ग्रस्त है हर माँ बाप। बच्चे जो करते हैं ठीक है, करते रहो, आज का ट्रेंड है धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो गया है, नहीं रोक रहा दुर्योधन को। हर बाप का बच्चा दुर्योधन बन गया है, हर माँ बाप का बच्चा दुर्योधन दुशासन है। वो किस तरह से गलत कार्यों में शामिल है सब पता है माँ बाप को, मगर रोक नहीं रहे। और अहंकार का तो कहना ही क्या, छोटी मोटी गाड़ी ले ली किसी इंसान ने, छोटा सा मकान बना लिया, तो अहंकार आ जाता है उसमें, तो कहता मेरे जैसा कोई नहीं है, दूसरे को वो इंसान ही नहीं समझता।
इतना अहंकार से भर गया है जे इंसान। मैं किसी एक इंसान की या एक माँ बाप की बात नहीं कर रहा। जे कंस, जे धृतराष्ट्र, जे गंधारिये, जे कौरव पांडव घर घर में भरे पड़े हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से इतना जे भर गया है इंसान कि इसने तो बंदर को भी पीछे छोड़ दिया। उसकी तो फिर भी एक हद है, जे सभी हदें लांघ चुका है, ये बिल्कुल ही बंदर हो गया है। इस बंदर को मंदर लायक बनाने के लिए, इस पत्थरों को पूजने वाले पत्थर बुद्धि को पार्स बुद्धि बनाने के लिए वो सत्याराम जन्म लेकर नहीं अवतरित होकर इस धरती पर आता है और इन बंदरों से आकर मिलता है। इन बंदरों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक आध्यात्मिक कैरेक्टर है बजरंगबली। जैसे सभी बुरे इंसानों का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक चरित्र है रावण, जो राम को जहां भगवान को नहीं मानते, जिसके 10 सिर दिखाए गए हैं। 10 सिर 10 प्रकार की बुद्धि का प्रतीक है। आज हर इंसान से मिले आप, वो हर विषय पर आपसे बात करेगा, मगर परिपूर्ण किसी में भी नहीं है। वो कहता मेरे जितना तो ज्ञानी पुरुष दुनिया में कहीं नहीं है। इतना विज्ञान उसके पास आ गया है, इतना वो ज्ञानी हो गया है, किसी से ज्ञान लेना चाहता ही नहीं, किसी से बात नहीं करना चाहता। बहुत दुनियावी ज्ञान इकट्ठा कर लिया उसने रावण की तरह, मगर सत्य का ज्ञान उसके पास नहीं है। इतना ज्ञानी होते हुए भी वो गधों की तरह कार्य करता है, मूर्खों की तरह। इसलिए रावण के सिर पर गधे का सिर भी दिखाते हैं। इतने प्रकार की बुद्धि ज्ञान उसके पास आ गया है। सोशल साइट से वैज्ञानिक युग में, इस डिजिटल वर्ल्ड में हर इंसान रावण है, हर इंसान बंदर है। जो इन मानवीय रूपी बंदरों में राम को पहचान कर सत्य ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं राम से। हम कहते हैं ना, राम को तो राम के द्वारा ही जाना जा सकता है, क्योंकि राम राम करता सब जगत फिर राम ना पाया जाए। जे धर्म प्रमुख, जे धार्मिक ग्रंथ आपको राम से नहीं मिलवा सकते। जे तो खोज का विषय है, आपका व्यक्तिगत विषय है, अपने अनादि पिता आदि पुरुष राम को ढूंढना, जो निराकार भी है साकार भी है। वो जो निराकार साकार सतगुरु है, वो जो ओमकार नाथ है, ओम है, ओमकारा है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है। वो जो आदि पुरुष राम है, आदि नाथ है, आदि देव है, आदम है, एडम है, आदम अली इस्लाम है, उसको ढूंढना आपका व्यक्तिगत विषय है, ताकि आप बंदर से मंदर लायक यानी देवी देवता बन जाएं, दिव्य ज्ञान हासिल करके दिव्य बुद्धि बन जाए, पत्थर बुद्धि से पार्स बुद्धि बन जाए। क्योंकि हम पत्थरों को पूजने वाले, पत्थरों को पूजते पूजते पत्थर बुद्धि हो गए, जड़ बुद्धि हो गए, हमारी चेतना खत्म हो गई। हमें वो आध्यात्मिक ज्ञान, वो दिव्य ज्ञान, वो ईश्वरीय ज्ञान चाहिए, जिससे हम पत्थर बुद्धि से पार्स बुद्धि बन जाए, बंदर से मंदर लायक बन जाए, यानी देवी देवता पूजने लायक बन जाए। हमारे संस्कार ऐसे हो जाएं, हम मन वचन कर्म से पवित्र हो जाएं। राम को मिलने के बाद हमें हमारी शक्तियों का पता चल जाए। रामायण में लिखा है ना कि जब हनुमान जी राम से मिले, तब तक उस हनुमान को अपनी शक्तियों का पता नहीं था कि मैं कितना बलशाली हूँ। वो आध्यात्मिक शक्तियों की बात है, वो आत्मिक शक्तियों की बात है। क्योंकि जब राम से आपकी भेंट वार्ता होती है, तब आपको पता चलता है कि मैं तो अजर अमर अविनाशी एक आत्मा हूँ। और जब आप आत्मिक योग लगाते हैं, सहज राज योग लगाते हैं, तब आप बलशाली हनुमान बन जाते हैं। बजरंग बली का मतलब होता बज्र अंग। बजरंग कहते हैं सख्त अंगों वाला। वो आध्यात्मिक रूप में, वो आत्मिक रूप में बलशाली हो जाता है, वो आत्मिक रूप में बज्रंग हो जाता है। बज्र एक सख्त पत्थर को कहते हैं। हम कहते हैं बलशाली पत्थर की तरह इसका शरीर हो गया, लोहे की तरह। तब हमें हमारी आध्यात्मिक शक्तियों का पता चलता है कि मैं ही बजरंग बली हूं, मैं ही हनुमान हूं। कोई बन्नर जंगलों में रहने वाला कोई बन्नर बजरंग बली नहीं है। वैसे भी बन्नर का मतलब होता है जो वन जंगल में रहने वाला नर है। जंगली नर किसको कहते हैं? जिसको कोई समझ नहीं है, कोई अकल नहीं है। हमें आज भी कह देते ये तो यार जंगली है, इसको दुनिया की समझ ही नहीं है। रहना कैसे है, खाना कैसे है, पहनना कैसे है, सोसाइटी में रहना कैसे है। हम बन्नरों को बहुत सत्याराम हनुमान बना देता है, दिव्य बुद्धि बना देता है। उसी सतगुरु सत्याराम के बारे में फिर हम जू कहते हैं कि बलिहारी गुर अपने द्योहाड़ी सदबार, जिस मानस से देवते किए करतना लगेगा। मैं बारे बारे जाऊं उस सतगुरु
के ऊपर बारे बारे जाऊं, बलिहारे जाऊं, दिहाड़ी में 100 बार, एक दिन में 100 बार। जिस मानस से देवते किए, जिसने हम नर नारियों को देवी देवता बना दिया, कर्तना लगे बार ऐसा करने में, उसको बार बार प्रयत्न नहीं करने पड़े। एक बार ही वो दुनिया में आया कलयुग के अंत में और हमें देवी देवता बनाकर नर नारियों से चला गया। फिर उसको आने की जरूरत नहीं है, ना वो सत्य युग में आता है, ना वो त्रेता युग में आए, ना वो द्वापर युग में आए। जरूरत क्या है? जब उसकी जरूरत होगी तभी आएगा ना। ये जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, मैंने पहले ही कहा, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। इस छोटी सी वीडियो में मैं सब कुछ आपको नहीं बता सकता। अपने बजरंग दल के बहन भाइयों को, समझदार को इशारा काफी है। आगे आप सुनना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं, सब कुछ बताएंगे। तो ये है सही आइडेंटिटी बजरंग बली की, उसकी सही पहचान। वो आप ही बजरंग बली हैं, हनुमान है, पवन पुत्र हैं। जब आप आत्मिक अवस्था में टिक जाते हो, हल्के हो जाते हो, उड़ने लगते हो, तब आप पवन पुत्र भी कहलाते हो। आप ही गणेश हैं, आप ही कार्तिकेय हैं, उस राम की संतान। आप ही बजरंग बली हैं, उस राम के भक्त। वैसे भगवान के कोई विशेष बच्चे नहीं होते, ना ही वो शादी रचाता है। वो क्या शादी अपनी किसी बच्ची के साथ रचाएगा? क्योंकि हम सब उसके बाल बच्चे हैं। अगर राम ही एक भगवान है तो फिर सीता कौन है? ये सब आत्मिक बातें हैं। जे कृष्ण की 16,000 पटरानियां वैसे नहीं होती जैसे राजाओं ने अपने हरम में रानियां रखी थी। हम बदनाम करते हैं अपने भगवानों को, देवी देवताओं को। भगवान एक होता है, एक ही व्यक्ति तब को मिले हुए इतने नाम हैं। वही शिव है, वही शंकर है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही विष्णु है। जे अलग अलग ऋषि मुनियों ने जब भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथ रचे, अपनी अपनी मत बुद्ध के अनुसार उन्होंने एक भगवान के इतने नामकरण करके इतनी कहानियां घड़ दी, जिनको आज हम सत्य माने बैठे हैं। इतने व्यक्ति तब इतने स्वरूप भगवान के बनाने के कारण ही हम एक नहीं हो पा रहे। अगर मुसलमानों की तरह हमारा भी एक ही भगवान होता, एक ही ज्ञान होता, एक ही संस्कृति होती, एक ही चलन होता, तो हम भी एक होते। हमारे भी विश्व में पता नहीं कितने देश बन गए होते। हम तो खंड खंड बटे हुए हैं। हमारे पास एक भगवान का ज्ञान ना होने के कारण एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता ना होने के कारण एकता नहीं है। कोई राम का भक्त बना घूम रहा है, कोई विष्णु का भक्त बना हुआ है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई परशुराम को पकड़े हुए है, कोई बजरंग बली को पकड़े हुए है। कैसे एकता आएगी जब एकाग्रता ही नहीं है, एक में मन ही नहीं लगा हुआ, एक भगवान की हमें सत्य पहचान ही नहीं है। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारत में ही सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा भारत में ही विद्वान पंडित लोग हुए हैं, क्योंकि ये भगवान की अवतरण भूमि है। से ओरल ओकुल एक फारसी की बहुत पुरातन पुस्तक है जिसमें कविताएं लिखी गई हैं फारसी में। उसमें किसी मुसलमान गुरु ने लिखा हुआ है, हे पुण्य भूमि हिंद, यानी भारत तू धन्य है क्योंकि ईश्वर ने अपने ज्ञान के लिए तुझे चुना। उनको भी पता है कि भगवान भारत की भूमि पर ही आते हैं, इसीलिए इस भूमि का नाम भारत पड़ता है, क्योंकि भारत का मतलब होता है ज्ञान रोशनी से परिपूर्ण। जो ज्ञान रोशनी में सदैव परिपूर्ण है वो भूमि भारत है। यही देवी देवते होते हैं, क्योंकि उनकी रचना भगवान भारत भूमि पर आके ही करता है। क्योंकि हम आज कितने भी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, फिर भी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा धार्मिकता, सबसे ज्यादा शर्म है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ संस्कार चाहे कितनी भी मात्रा में है वो भारत में ही है। आज भी नारियों में लज्जा है, भारत में ही है। ये यूरोप कंट्री तो सारे नग्न हो गए हैं, नास्तिक हो गए हैं। भारत में फिर भी धर्मपरायण लोग रहते हैं, चाहे वो बजरंग दल के रूप में है, सनातन के रूप में है, हिंदुओं के रूप में है, बौद्धों के रूप में है, जैनियों के रूप में है। धर्मपरायण तो है ना। भगवान को किसी रीति से याद तो करते हैं, आत्मा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, इसलिए भगवान भी इन्हीं में ही आता है, इन्हीं की पुकार सुनकर आता है। मगर हमें ज्ञान, सत्य ज्ञान का सही सही बोध होना चाहिए। मेरे बजरंग दल वाले भाई बहनों, सही आइडेंटिटी को पहचाने। आज भारत को आपकी सख्त जरूरत है। मैं चाहता हूं प्रमाणिक रीति से आपकी पहचान विश्व में फैल जाए, सभी को जवाब मिल जाए कि बजरंग दल क्या है और बजरंग बली कौन था। जय बजरंग बली, जय श्री राम, ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव।